आलू कीमे की रेसिपी। और इस रेसिपी को हम बनाएंगे मटन कीमे के साथ। तो यहाँ मैंने पहले ही गैस ऑन करके प्रेशर कुकर गर्म होने के लिए रखा हुआ है। मैं इस रेसिपी को मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ और मस्टर्ड ऑयल को पहले मैंने स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म कर लिया था, उसके बाद ठंडा करके मैंने इसको अलग निकाल लिया है। आप चाहें तो इसको रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने इसमें 2.5 सर्विंग स्पून मस्टर्ड ऑयल का यूज किया है। गैस की फ्लेम को हम हाई कर लेंगे और तेल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। और जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़े साइज की प्याज ली है, जिसको मैंने ऐसे बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे और प्याज के साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ साबुत खड़े मसाले, 7 से 8 लौंग, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 बड़ी इलायची, 2 तेजपात। और इन मसालों को भी हम प्याज के साथ भून लेंगे। प्याज के साथ खड़े गरम मसाले डालने से सभी मसालों का फ्लेवर प्याज में अच्छे से आ जाएगा और इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये हल्की सी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो प्याज यहाँ पर हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कीमा। तो यहाँ मैंने आधा किलो मटन का कीमा लिया है, तो हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कीमे के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो यहाँ मैंने 1 छोटा चम्मच नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ले सकते हैं। नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ मैंने 2 छोटे चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसकी हम भुनाई करेंगे हाई फ्लेम पर जब तक कि गोश्त का पानी अच्छे से खुश्क ना हो जाए और ऑयल इससे सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ मैंने कीमे को 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पर भून लिया है और इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ मैंने 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के, ये हम इसमें डाल देंगे। और साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले। यहाँ मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो आप इसको ज़्यादा भी ले सकते हैं। 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको डाल भी सकते हैं और आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको डालने से कीमे का कलर अच्छा आता है। अब इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसालों को हम हाई फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट के लिए ऐसे ही भून लेंगे बिना पानी डाले हुए। और मसालों को भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। और पानी को मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर प्रेशर कुकर बंद कर देंगे और इसको हम हाई फ्लेम पर 2 विसिल आने तक पकाएंगे और उसके बाद हम इसको खोलकर चेक करेंगे। 2 प्रेशर आने के बाद अब हम प्रेशर कुकर को खोलकर चेक कर लेंगे। तो देखिए अभी कीमे में थोड़ा सा पानी है। तो अब हम यहाँ पर दोबारा गैस ऑन करेंगे और गैस ऑन करने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी दही, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। हम इसमें दही ऐड कर देंगे और साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ अदरक। तो यहाँ मैंने 1 इंच का टुकड़ा लिया है अदरक का, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और 6 से 7 यहाँ मैंने हरी मिर्च ली है, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। हरी मिर्च भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसकी हम तब तक भुनाई करेंगे जब तक कि दही का पानी अच्छे से खुश्क ना हो जाए। तो कीमे को यहाँ मैंने हाई फ्लेम पर भून लिया है और दही का पानी भी बहुत अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। यहाँ मैंने 6 से 7 आलू लिए हैं, छोटे साइज के। आलू ऐड कर देंगे, अच्छे से आलू को मिक्स कर देंगे। और आलू को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ मैं इसमें 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ग्रेवी वाला कीमा बनाना है तो आप इससे ज़्यादा पानी भी यूज़ कर सकती हैं। और पानी डालने के बाद हम इसको एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम प्रेशर कुकर बंद कर देंगे और इसको हम हाई फ्लेम पर 1 विसिल आने तक पकाएंगे। आलू में 1 प्रेशर आने के बाद मैंने गैस ऑफ कर दिया था और प्रेशर कुकर को मैंने 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि आलू अंदर से अच्छे से गल जाए। तो अब हम प्रेशर कुकर को खोलकर चेक कर लेंगे। इसको हम मिक्स करेंगे और यहाँ हम आलू भी चेक कर लेंगे कि गले हैं या नहीं। तो देखिए आलू यहाँ बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। लीजिए, मजेदार आलू कीमा बनकर तैयार है।